सो वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबी2 और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ 2K रिवेंजर्स के सीजन 3 को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स रिकैप टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताकेमिची को इज़ाना मारे जा रहा था, लेकिन ताकेमिची तब भी हार नहीं मानता। वो हर बार पिटकर वापस से खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ माइकी आ जाता है और माइकी सीधा ताकेमिची को गले लगा लेता है और उसे शुक्रिया बोलता है। तभी यहाँ डार्केन और हीना आ जाते हैं, जिसके बाद हीना ताकेमिची को बताती है कि उसने माइकी और डार्केन को उसके पास में ट्रेवल करने की बातें बता दी हैं और इसीलिए वो दोनों यहाँ पर लड़ने आए हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में माइकी और इज़ाना दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी ताकेमिची सोचता है सानो मानजीरो यानी कि माइकी वर्सेस इज़ाना कुरोकावा, ये तो मान और तेंजोकू के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई है। तभी डार्केन उससे बोलता है तुम्हारे फ्यूचर से आने वाली बात वो एक झूठ था, लेकिन मैं तुम्हें उत्सुकता से देख रहा था और इसीलिए मैंने इस बात पर भरोसा किया और माइकी ने भी। तो अब से हम तुम्हारी बाजुए बनेंगे और जो तुम्हें करना चाहिए उसे तुम पूरा करोगे। तभी यहाँ इज़ाना माइकी से बोलता है आखिर तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। तभी माइकी अपनी और एमा की बचपन की मेमोरीज को देखता है और इज़ाना को एक किक करता है, लेकिन इज़ाना उसकी इस किक को डॉज कर लेता है और काफी स्पीड में माइकी के पास आकर उससे बोलता है ये काफी कमाल की किक थी माइकी। जिस पर माइकी उसे दोबारा से किक करता है, लेकिन इज़ाना इस किक को भी रोक लेता है और बोलता है दैट्स क्रेजी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किक करते हैं और उनकी किक आपस में क्लैश हो जाती है। ये देखकर ताकेमिची बोलता है माइकी की किक को रोक लिया गया। इज़ाना कुरोकावा ये पर्सन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद माइकी दोबारा से इज़ाना को किक करने जाता है, लेकिन इज़ाना माइकी के इस अटैक को रोककर उल्टा उस पर ही अटैक करता है और उसे दूर गिरा देता है। ये देखकर चीफ्यू सोचता है आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। और बाकी तोमान के मेंबर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं मूचो बोलता है ये एक जबरदस्त लड़ाई है और यही एक चार्म है इज़ाना कुरोकावा का। इसके बाद यहाँ इज़ाना बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन यहाँ माइकी वापस से उठकर इज़ाना पर अटैक कर देता है, लेकिन इज़ाना फिर से उसके अटैक को रोक लेता है और उसे एक पंच करता है। तभी माइकी बोलता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों तुमने एमा को मारा। जिसके बाद हमें इज़ाना का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर इज़ाना और काकुचो साथ में खेल रहे होते हैं। तभी उसका कोई उससे मिलने आता है। उसे लगता है कि उसकी मॉम है, लेकिन जब वो गेट खोलकर देखता है तो वो पाता है कि बाहर तो शिनिचिरो मांजी यानी माइकी का बड़ा भाई है। इज़ाना उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो, जिस पर शिनिचिरो बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जिसके बाद इज़ाना बोलता है मुझे हमेशा से ही एक बड़ा भाई चाहिए था। जिसके बाद यहाँ शिनिचिरो इज़ाना को हेलमेट पहनाकर कहीं ले जाने वाला होता है। तभी काकुचो उन्हें दूर से देखता है। तभी शिनिचिरो उसे बुलाता है, लेकिन वो नहीं आता। इसके बाद शिनिचिरो और इज़ाना दोनों बाइक पर घूमते हैं। शिनिचिरो बाइक पर इज़ाना को पूरा शहर घुमाता है और शाम को वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। इस दिन के बाद से शिनिचिरो हमेशा इज़ाना को बाहर घुमाने ले जाता और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा हरकतें और मजे करते। एक दिन शिनिचिरो इज़ाना को लाइटर हाथ में पकड़कर मुक्का बनाना सिखाता है और यही सेम चीज इज़ाना काकुचो को बताता है और बोलता है वो जैसा है मुझे पसंद है, बिल्कुल वैसा ही, सिर्फ मेरे लिए। उसने मुझे बताया कि बाइक को कैसे चलाते हैं और ये भी कि लड़ते कैसे हैं। कपड़े और हेयर स्टाइल भी मुझे पसंद है, उसके हंसने का तरीका भी। मैंने सब कुछ सीखा शिनिचिरो से, सिर्फ मेरा बड़ा भाई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ सालों के बाद इज़ाना शिनिचिरो से मिलने आता है और शिनिचिरो बोलता है काफी टाइम हो गया इज़ाना शिनिचिरो से बाइक राइडिंग के लिए पूछता है और शिनिचिरो इस पर मान जाता है। इसके बाद इज़ाना शिनिचिरो को अपनी बाइक पर बैठाकर पूरा शहर घुमाता है। तभी इज़ाना शिनिचिरो से बोलता है शिनिचिरो मैं सोच रहा था कि तुम मुझे ब्लैक ड्रैगन नेक्स्ट जनरेशन का लीडर बना दो बड़े भाई, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। तभी शिनिचिरो बोलता है मैं सोच ही रहा था तुम्हारे बारे में। तुम्हारा शुक्रिया इज़ाना, मेरे सारे सपने जुड़े हुए हैं मेरे भाइयों से। ब्लैक ड्रैगन तुम्हारा है, पर मैं चाहता था कि ब्लैक ड्रैगन मैं माइकी को दूं। ये सुनकर इज़ाना एकदम पगला जाता है। इसके बाद पास्ट खत्म होता है और इज़ाना माइकी से बोलता है शिनिचिरो सिर्फ मेरा बड़ा भाई नहीं था, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने उसे मार दिया और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हें राख में मिला दूंगा, तो जल्दी से पूरे खाली हो जाओ। लेकिन माइकी
बोलता है लेकिन ये वो रीजन नहीं हो सकता जिस वजह से तुमने एमा को मार दिया। ये सुनकर इजाना को गुस्सा आ जाता है और वो माइकी को एक किक मारकर नीचे गिरा देता है। तभी माइकी शिनिचिरो की कही हुई बात को याद करता है। शिनिचिरो ने उससे एक बार कहा था एक पर्सन और है तुम्हारे लिए, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे पास कोई एक और भाई हो। तभी यहाँ इजाना उसे एक किक करता है और ये देखकर तोमान के सभी मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद इजाना माइकी को लगातार मारता रहता है और माइकी उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। तभी यहाँ हानमा इजाना की काफी तारीफ करता है। तभी काकुचो उससे कहता है इजाना काफी स्ट्रॉन्ग है और बताता है कि जब इजाना 12 साल का था जो लोग उसे बुली करते थे, एक दिन उनने उसका लाइटर तोड़ दिया जो उसे उसके बड़े भाई शिनिचिरो ने गिफ्ट किया था। जिसके बाद इजाना जैसे ही रिकवर हुआ उसने एक एक कर उन सबसे बदला लिया और उनके लीडर ने तो सुसाइड करने की कोशिश भी करी थी। और इजाना ने उनसे कहा था कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन अब सच में मैं उसे खो चुका हूँ। इसके बाद हमें केसाकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो इजाना से पहली बार मिलने गया था। केसाकी बोलता है वो आदमी जो सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाया जाता था अब राख में मिल चुका है और तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारा भाई मर चुका है। और यहाँ इजाना लगातार माइकी को मारे जा रहा था और बोलता है क्या हुआ माइकी, क्या तुम सच में सीरियस हो, कहाँ गया वो अब इनविंसिबल माइकी। तभी ताकेमिची माइकी के पास जाने लगता है लेकिन डार्कन उसे रोक लेता है। तभी माइकी इजाना को एक किक करते हुए कहता है तुम्हारे पास दोस्त है जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं। इस पर इजाना बोलता है वो मुझे यूज करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और इजाना बोलता है ट्रस्ट और ट्रू फ्रेंडशिप बस एक इल्यूजन है। तभी ताकेमिची बोलता है पहले से कुछ बदल गया है, इजाना के मूवमेंट अब स्लो हो चुके हैं। तभी यहाँ माइकी बोलता है आखिर कब तक तुम ये मानोगे कि तुम अकेले हो। तभी इजाना बोलता है शिनिचिरो और एमा मर चुके हैं तो अब तुम भी अकेले हो। और ऐसा बोलकर वो माइकी को किक करता है लेकिन माइकी उसकी इस किक को रोक लेता है और बोलता है नहीं इजाना, तुम्हारे पास अभी भी एक छोटा भाई है और मेरे पास एक बड़ा भाई है। ये सुनकर इजाना मन में सोचता है शिनिचिरो पक्का तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ माइकी शिनिचिरो की अपनी बातचीत को याद करता है जहाँ वो बोलता है मैं हमेशा से चाहता था कि हमारा एक और भाई हो। और यहाँ प्रेजेंट में माइकी बोलता है इजाना तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ और मेरे पास अभी भी तुम हो। और अपना सर झुकाते हुए बोलता है भाई मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर इजाना को गुस्सा आ जाता है और वो माइकी पर अटैक कर देता है लेकिन माइकी उसके इस अटैक को डॉज कर उसे एक पंच करता है और एक किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन इजाना वापस से खड़ा हो जाता है और उस पर दोबारा से अटैक करता है लेकिन माइकी उसे दोबारा से मुक्का मारते हुए बोलता है आखिर तुम ऐसे कैसे हो गए, अगर तुम अपने दिल को खोलते तो मैं और एमा खुशी से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन यहाँ इजाना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो याद करता है कि उसने एमा को प्रॉमिस किया था कि उसे वापस लेने जरूर आएगा, लेकिन यहाँ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी माइकी उससे बोलता है आखिर क्यों इजाना। तभी इजाना को याद आता है कि एक बार शिनिचिरो ने भी उससे ऐसे ही कहा था आखिर क्यों इजाना। और ये सुनकर इजाना चिल्लाने लगता है और माइकी पर अटैक कर देता है लेकिन माइकी उसे एक पंच मार देता है जिससे वो थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि माइकी के बगल में अभी भी एमा और शिनिचिरो खड़े हैं। ये देखकर इजाना बोलता है आखिर क्यों। तभी माइकी बोलता है तुम हार चुके हो इजाना। ये सुनकर इजाना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भागकर केसाकी से उसकी गन ले लेता है और सीधा माइकी पर तान देता है। तभी वो अपनी मॉम को याद करता है, उसकी मॉम ने कहा था हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना। और अब इजाना बोलता है अब कुछ नहीं बचा, मरो माइकी। तभी माइकी बोलता है चलाओ गोली इजाना। ये सुनकर डार्कन बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो माइकी। तभी माइकी चिल्लाकर कहता है आखिर क्या हुआ इजाना, चलाओ गोली। इजाना गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी काकुचो उसके हाथ से गन को फेंक देता है। तभी इजाना उससे पूछता है काकुचो आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी काकुचो बोलता है हम हार चुके हैं। तभी इजाना बोलता है अब क्या एक नौकर मुझे बताएगा कि हम हार चुके हैं। तभी हमें काकुचो और इजाना का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ काकुचो अपने मरे हुए मॉम डैड की ग्रेव बना रहा होता है। तभी वहाँ इजाना आ जाता है। काकुचो से बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो वो तुम्हें भी बुली करेंगे। तभी इजाना एक लात मारकर उस ग्रेव को हवा बना देता है और बोलता है भूल जाओ उनके बारे में जो मर चुके हैं और अब वो तुम्हें और नहीं बचा सकते। अब से मैं किंग हूँ और तुम मेरे सर्वेंट हो। तभी पीछे से काकुचो की आवाज आती है उस दिन इजाना ने मुझे जीने का कोई रीजन दिया। और यहाँ काकुचो उसे
समझाता है। तेंजाकू हार चुकी है इजाना। ये सुनकर इजाना चिल्लाने लग जाता है, लेकिन तभी केसाकी गोली चला देता है और वो गोली सीधा काकुचो को लगती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना।